Hello everyone. Today we will solve from question number 7 of exercise 9b class 7th न्यू एंजॉइंग मैथमेटिक्स। हम न्यू एंजॉइंग मैथमेटिक्स एक बुक है, उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 6 तक के जो क्वेश्चन बनाए उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। उससे पहले जो भी वीडियो बनाई है उन सब वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है आपका, एन एलॉय कंसिस्ट ऑफ 30% कॉपर, 40% जिंक एंड द रिमेनिंग इज निकल। फाइंड द अमाउंट ऑफ निकल इन 20 किलोग्राम ऑफ द एलॉय। 20 किलोग्राम एलॉय है तो उसमें हमारे पास कितने किलोग्राम निकल है ये फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो जो दे रखा है लिख लेते हैं। अमाउंट ऑफ कॉपर, अमाउंट ऑफ कॉपर हमें दे रखा है इन परसेंटेज। परसेंटेज में कितना दे रखा है 30%, और जिंक है 40%। अमाउंट ऑफ जिंक ये है 40%, और रिमेनिंग पूरा अमाउंट को 100% मान के सारा मिलाकर 100% होता है, और रिमेनिंग हमें दे रखा है निकल। तो 30 ये 40 ये, तो निकल कितना परसेंटेज हो 100 में से इन दोनों को सेपरेट कर दें। तो अमाउंट ऑफ निकल क्या होगा 100 माइनस 30 प्लस 40, तो कितना हो ये 100 माइनस 70 यानी कि 30% हो गया। अमाउंट ऑफ निकल, निकल भी यानी कि परसेंटेज में देखा है तो कॉपर की इक्वल होगा। अब जो हमारे पास एलॉय है उसका वेट दे रखा है, वेट ऑफ एलॉय, वेट ऑफ एलॉय ये हमें दे रखा है 20 kg, 20 किलोग्राम जिसे बोले, ओके 20 kg हुई। निकल पूछा है और निकल कितना है पास 30%, तो टोटल वेट हमारे एलॉय का है 20, यानी कि जो निकल का वेट होगा क्या होगा 30% ऑफ 20 kg। ये तो पूछा था कि फाइंड द अमाउंट ऑफ निकल। तो अमाउंट ऑफ निकल वेट में अगर निकालें तो कितना होगा, अमाउंट ऑफ निकल क्या होगा, कितना परसेंट है 30%, और टोटल एलॉय का वेट कितना है 20 kg, तो ये होगा 30% ऑफ 20। ठीक है, और ये हम फॉर्मूला बता चुके हैं आपको। x% ऑफ y क्या होता है x इंटू वाई, यानी कि 30, और y की वैल्यू क्या है 20 अपॉन 100। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर आ गया 6 kg। तो उस एलॉय में हमारे पास निकल का वेट होगा 6 kg। क्लियर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन आर मैन, 35% आर वुमेन एंड द रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। सेम ऊपर की तरह हमारे पास क्या था, कॉपर और जिंक विंक दे रखी थी, यहाँ मैन वुमेन दे रखे हैं, और रिमेनिंग वहाँ निकलते हैं, रिमेनिंग क्या है चिल्ड्रन, एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 28,000, तो व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन। तो हमें टोटल पॉपुलेशन बताते हैं कि उस टाउन की कुल पॉपुलेशन कितनी थी। ओके चलिए करते हैं, चलिए करते हैं। तो नंबर ऑफ मैन परसेंटेज में दे रखा है, इसे लिख लेते परसेंटेज में। 40% पॉपुलेशन ऑफ टाउन ऑफ मैन, 40% देखिए। नंबर ऑफ वुमेन और वो हमें दे रखी है 35%। रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी कि परसेंटेज की बात चल रही है, परसेंटेज में नंबर ऑफ चिल्ड्रन और ये रिमेनिंग, यानी कि जैसे ऊपर कहा था 100 में से इन दोनों को माइनस कर लीजिए आप, कितना परसेंट हो गया ये 100 माइनस 75, यानी कि 25% हो। ओके, और ये हमें गिवन है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने दे रखे हैं। अगर उसमें देखा जाए संख्याओं में, नंबर्स में, तो वो दे रखे हैं 28,000 28,000, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन वैसे किसने दे रखे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन नंबर्स वो देखें 28,000, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 25% हमें देखा 28,000। तो पूछा है फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन।
तो हम मान लेते हैं लेट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन, let the total population of town equal to x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 28,000, कितने परसेंट है टोटल पॉपुलेशन का? 25%। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ? 25% ऑफ एक्स, टोटल पॉपुलेशन का 25% किसके इक्वल देखा है? वो ये, तो ये लिख लो 25% ऑफ एक्स इज इक्वल 28,000। अब इसका फॉर्मूला लगा दो, एक्स परसेंट ऑफ वाई वाला, 25 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल 28,000। तो एक्स की वैल्यू सामने निकाल दें तो भी रहेगा। तो एक्स क्या होगा? क्रॉस मल्टीपल 100 सामने जाएगा, जिसे हम क्रॉस मल्टीपल होते हैं। 28,000 इंटू 100 अपॉन में क्या आएगा? 25। 25 बन जा 25, 25 4 जा 100। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4 का मल्टीपल कर दो, 4 0 4 0 0 4 0 0, 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 2 जा 8 और 3 11। तो ये कितना हो गया? 1,12,000। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई? एक्स मानी थी, एक्स की वैल्यू निकलाई। टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन 1,12,000, सॉरी ये दिख रहा है। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन 1,12,000। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। टोटल 9 है, जगदीश रिसीव 24,000 रुपीज एज हिज फैमिली सैलरी। इफ ही स्पेंड 20% ऑफ इट एज हाउस रेंट, अपनी सैलरी का 20% उसको उसका किराया देने में निकल जाता है ना, ये किराया। व्हाट इज हिज हाउस रेंट? तो उसका हाउस रेंट कितना होगा? बहुत सिंपल सा है, 20% ऑफ 24,000 निकाल दोगे, सीधा वो उसका हाउस रेंट हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे क्या करा है। ही डोनेट करता है, ही डोनेट 7,200 ऑन एजुकेशन ऑफ अंडरप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। तो व्हाट परसेंट ऑफ हिज सैलरी इज ही डोनेटिंग? उसने अपनी सैलरी का कितना डोनेट करा, ये बताना। छोटा सा सवाल है, इजी है, चलिए करते हैं। मैं शायद फैमिली सैलरी पड़ गया ना, फैमिली नहीं है, मंथली अगर मैं पढ़ूंगा ऐसा लग रहा है। जगदीश रिसीव 24,000 एज हिज मंथली सैलरी, उसकी मंथली सैलरी दे रखी है। तो जगदीश मंथली सैलरी लिख लीजिए आप। जगदीश मंथली सैलरी, ऐसा लग रहा है, जगदीश मंथली सैलरी, उसके एक महीने की जो सैलरी है वो दे रखी है। अब वो हमें दे रखी है 24,000 रुपीज़। तो सबसे पहले पूछा है कि हमें बताना है व्हाट इज हिज रेंट, हाउस रेंट। हाउस रेंट पर खर्च कितना कर रहा है? ही स्पेंट ऑन हाउस रेंट, परसेंटेज में वो दे रखा है हमें 20%। ठीक है, तो पहले पूछा है क्या कि व्हाट इज हिज हाउस रेंट। तो हिज हाउस रेंट इज क्या होगा? 24,000 का 20% है ना। तो मैं थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ 20% पहले लिख देता। चलो काट देते हैं। क्या होगा? 20% ऑफ 24,000। स्टेप बाय स्टेप ही कराता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कितना रेंट हो गया? 20% ऑफ 24,000 क्या होगा? 20 इंटू 24,000 अपॉन 100। एक जीरो से एक ही जीरो, एक जीरो से एक ही जीरो। तो कितना रुपीज़ आ गया हाउस रेंट? 2 का मल्टीपल कर दो, 200, 200, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो 4,800 उसका हाउस रेंट हो गया। ओके, अब बाकी क्या कह रहा है? डोनेट करता है वो, कितना डोनेट कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 था, कहाँ चला गया वही? 20% तो ये हो गया, अच्छा 7,200 कर रहा है। ओके, ही डोनेट 7,200। परसेंटेज पूछा है कि सैलरी का कितना परसेंट डोनेट कर रहा है।
तो कैसे निकालेंगे इसका सेल्स, या तो आप यूनिटरी मेथड से निकालते हैं कि सेल्स की 24,000 है, कि 24,000 में डोनेट करता है 7,200, 1 रुपीज़ में करेगा 7,200 अपन 24,000, परसेंटेज का मतलब 100 में, तो 100 में कितना करेगा ऐसे यूनिटरी मेथड से। लेकिन मैं आपको फॉर्मूला से कराऊँ, जल्दी हो जाता है। तो फॉर्मूला से क्या होगा, परसेंटेज डोनेट क्या होगा, जो डोनेट कर रहा है अमाउंट ऑफ डोनेशन या डोनेट कुछ भी लिख लो आप, इनटू 100 अपॉन सैलरी, उसकी सैलरी क्या है ये, और ये परसेंटेज में आंसर आपका आ जाएगा। तो ये इजी है, जल्दी से हो जाएगा। चलिए करते हैं, कितना डोनेट कर रहा है 7,200 दिखाई दे रहा है, ऊपर दे रखा है 7,200 डोनेट करा इनटू 100 अपॉन सैलरी, सैलरी कितनी है, सैलरी दे रखी है जगदीश की 24,000 रुपीज़। ओके, तो ये अपॉन में आ जाएगा 24,000, 20 से ये 20 कैंसिल, 24 1 जा 24, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, है ना, हाँ 1 0 और वही करा, गड़बड़ क्यों लगा, क्योंकि ये 300% आ गया भैया, 100% ज़्यादा कभी नहीं आ सकता था किसी की, मतलब इसलिए मैं क्या था। तो 1 0, देखो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, अब ये 24 बन जाए 24, 24 3 या 72 और ये 0, तो कितना परसेंट डोनेट कर रहा है अपनी सैलरी का, 30%। तो ये इसका आंसर हो गया, ही डोनेट, ये DONATE है ना, कैसा लग रहा है, TE है, डोनेट की स्पेलिंग तो आपको याद जाते हुए ना, तो परसेंटेज डोनेट हो गया 30%। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, रमेश एंड सतीश कंटेस्ट द इलेक्शन इन द पंचायत कमेटी फ्रॉम देयर प्लेस। अपने गांव में पंचायत कमेटी का इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, वो कंडक्ट करते हैं, कॉन्स्टेंट लेते हैं, भाग लेते हैं, है ना। तो क्या होता है, रमेश को कितने बोलते हैं, रमेश स्कोर 11,484, यानी कि रमेश को 11,484 वोट्स मिले, विच वॉज 44% ऑफ टोटल वोट्स। तो टोटल वोट जितनी थे उसका 44% इतना दे रखा है, यानी कि, है ना। सतीश स्कोर 26% ऑफ वोट, सतीश को 26% वोट मिले। तो पूछ रहा है कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट, द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन द विलेज, यानी कि टोटल वोटर कितने थे, विलेज में कितने वोटर हैं ये। एंड सेकंड, द नंबर ऑफ वोट्स हु डिड नॉट वोट फॉर आइदर रमेश और सतीश, ऐसे कितने वोटर थे जिन्होंने ना तो रमेश को वोट दिया ना सतीश को, यानी कि ऐसे कितने वोटर हैं जो वोट डालने ही नहीं आए, कहने का मतलब ये है। चलिए करते हैं, कैसे होगा समझाते हैं। तो चलिए करें, रमेश को कितने वोट मिलने हैं, लिखो रमेश गॉट, वो दे रखा है 11,484 वोट्स, बस बाकी परसेंटेज की बात दे रखी है। और रमेश को परसेंटेज में कितने मिले, परसेंटेज में रमेश, ये कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, हाँ गॉट की जगह SS की जगह GOT गॉट लगा दिया, RAMESS रमेश है ना, रमेश। तो रमेश गॉट इन परसेंटेज की बात करी जाए तो ये 44% फाइंड हो रहे हैं इसको। फर्स्ट पार्ट की बात चल रही है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं ना, ये तो इन्फॉर्मेशन लिखी रहे हम। और सतीश को मिलने हैं, सतीश गॉट, सतीशी, हाँ सतीशी है, इन परसेंटेज, अब इन परसेंटेज में दे रखे 26% सतीश को मिलने। फर्स्ट पार्ट में टोटल वोटर पूछा है, तो हमने मान लिया लेट टोटल वोटर्स आर एक्स, कुल एक्स वोटर है। तो देखो रमेश को कितना परसेंटेज मिल रहा है, 44%, और नंबर ऑफ वोट कितने मिल रहे, यानी कि टोटल वोट का, यानी कि एक्स का 44% कितना हो गया, 11,484। इसको सॉल्व करके एक्स निकलाएगा, तो पहला पार्ट हो गया, टोटल वोटर्स निकला है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 44% ऑफ टोटल वोटर एक्स है, वो रमेश को मिल रहे, और रमेश को कितने मिल रहे हैं, 11,484। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो 44% ऑफ इसका 44 इंटू एक्स, 44 इंटू एक्स अपॉन 100, ये फॉर्मूला है सीधा सीधा, 44% एक्स का ये होता है, इक्वल कितना हो गया, 11,484। तो इससे एक्स की वैल्यू निकले, क्रॉस मल्टीपल जिसे बोलते हैं, 11,484 इंटू 100 अपॉन 44। 4 से 11 से तो कट ही जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 11 से काटते चलो, 11 4 जा 44, 11 से कैंसिल करते हैं, 11 बन जा 11 न जाने की 0 से करेंगे, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44,
ओके सही जा रहे हैं। अब 4 से काट दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 4 1 जा, तो x निकला है 26100, यानी कि टोटल वोट कितने हो गए 26,100। पहले का आंसर तो है टोटल वोटर्स आर 26,100। ओके, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो ये तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया, टोटल वोटर्स हो गए 26,100। ओके, अब आगे पूछा इसमें बी पार्ट में, द नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट फॉर आइदर रमेश और सतीश, यानी कि ऐसे दो वोटर जिन्होंने ना रमेश को वोट डाला ना सतीश को। तो पहले आप सतीश के निकाल लो, सतीश को कितने मिले थे। नंबर ऑफ वोटर या सतीश गॉड ऐसे लिखना, नंबर ऑफ वोटर हु वोटेड सतीश, ये हमें दे रखा है, परसेंटेज में रखा था। सतीश को कितने परसेंट मिले थे 26%। तो 26% किसका आएगा टोटल वोटर का। टोटल वोटर हमने कितने निकाले, चलो मैं लिख देता हूं 26% ऑफ टोटल वोटर्स, और वो आए हैं 26,100। तो क्या हो गया 26 इंटू 26,100 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, मैं 26 इंटू 261 करके बताता हूँ कितना है, वीडियो पॉज करके। ओके, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, मल्टीपल करा इनका, और ये आ गया 6,786। ओके, अब हमने अभी टोटल वोटर निकाले थे 26,100। 6,078 वोट मिले किसको, सतीश को, और रमेश के हमें दे रखे हैं 11,484। तो ऐसे कितने वोटर्स हैं जो किसी ने को भी वोट नहीं करा, क्या करेंगे, टोटल वोटर में से सतीश के वोटर को सब्ट्रैक्ट कर दो और रमेश के वोटर को, तो सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। टोटल वोटर हमारे पास कितने थे 26,100, इनमें से 6,786 किसको दे रहे हैं, सतीश को, और रमेश का हमने निकाला था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमने रमेश का निकाला था, दे रखा है क्वेश्चन में, रमेश गॉड 11,484, रमेश को मिले इतने। तो टोटल वोट में से ये माइनस कर दो, सतीश के माइनस कर दो, तो जो बचेंगे वो ऐसे वोटर हैं जिन्होंने किसी को भी पोल नहीं किया, यानी कि किसी को भी वोट नहीं डाला। यही पूछा था कि द नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट फॉर आइदर रमेश और सतीश, यानी कि किसी को भी नहीं दिया। तो लिखो नंबर ऑफ वोटर्स हुज डिड नॉट वोट, यानी कि जिन्होंने कोई वोट नहीं करा। वो कैसे निकालेंगे, टोटल वोटर्स हमने निकाले 26,100, इसमें से माइनस कर दें किसको, रमेश को जितना दिया है, और रमेश को वोट मिले हैं हमें 11,484, और क्या माइनस करें जो सतीश को दिया जिन्होंने, तो जो बचेंगे वो क्या आएंगे, जिन्होंने किसी को भी वोट नहीं दिया। पहले माइनस माइनस में प्लस हो जाता है, बताइए 4 6 10 कैरी 1, 8 8 16 और 17, फिर कैरी 1, 7 और 1 8 और 4 12, कैरी 1, 6 1 7 1 8, और ये 18,270 आ गया। इसको माइनस करें, ये माइनस का निशान थोड़ा ऊपर लग गया ना, बीच में लग लेना, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 में से 0 गया 0, और 10 में से 7 गया 3, यहाँ क्या रह गया 2 लेंगे तो 8, क्योंकि 0 हो गया, और 10 में से 2 गया 8, और यहाँ रह गया आपका ये हो गया, और सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 बचेगा। तो इतने वोटर्स हैं, आंसर हो गया 7,830 वोटर्स जिन्होंने किसी को भी वोट नहीं करा, ना सतीश को डाला ना ही कौन थे, रमेश को डाला। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा छोटा कर दूं, आपको पूरा दिख जाएगा, अब पूरा पेपर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर आपका, ठीक है ना। तो ये भी पार्ट कंप्लीट, इसके साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 आपका है, दिखाते हैं अभी, ये रहा। ललित गॉट 50% मार्क्स इन हिंदी, 75% इन इंग्लिश एंड 90 मार्क्स इन मैथ, ठीक है ना। द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स वर 100, 140 एंड 160, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर था किसका, हिंदी का, उसमें से 50% मिले। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, ये इंग्लिश, 140 मार्क्स का पेपर था इंग्लिश का, और थर्ड पेपर कौन सा है, किधर गया, मैथ्स,
160 मार्क्स का पेपर था मैथ का, उसमें मिलने उसको 90 मार्क्स। तो पूछा है फाइंड हिज एग्रीगेट परसेंटेज, कुल तीनों सब्जेक्ट्स मिलाकर कुल कितने परसेंटेज मार्क्स आए, ये फाइंड करना है। कैसे होगा बताते हैं। तो इसको कैसे लिखें, कौन है, ललित। 50% मार्क्स इन हिंदी, चलो लिख लेते हैं। ललित गॉट 50% मार्क्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स, है ना, हिंदी में। और हिंदी का पेपर कौन सा है वो आगे दे रखा है कि टोटल मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं हिंदी के 100, मैक्सिमम मार्क्स इज 100। अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग हैं मैक्सिमम मार्क्स से मतलब क्या है, कुल इतने नंबर का पेपर, इसका मतलब ये है, यानी कि 100 में से 50% मार्क्स ला रहा है, ये हो गया, आउट ऑफ 100 में से 50% मार्क्स आ रहे हैं ना। तो मैक्सिमम मार्क्स ऑफ हिंदी इज 100 दे रखा है हमें। तो सबसे पहले आप मार्क्स निकाल लो हिंदी में कितने, 100 का 50% 50 होता है, डायरेक्ट लिख सकते हो या आप निकाल लो। तो ललित गॉट इन हिंदी परसेंटेज क्या है, मार्क्स में निकालने कितने होंगे, ललित गॉट इन हिंदी, वही फॉर्मूला 50% ऑफ 100, 50 इंटू 100 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, तो हिंदी में मार्क्स हो गए 50 मार्क्स। हिंदी का काम खत्म। दूसरा कौन है सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश, 75% इन इंग्लिश, फिर वही लिख लो ऊपर लैंग्वेज, ललित गॉट इन इंग्लिश, और ये रखा है हमें 75%। मैक्सिमम मार्क्स कितने इंग्लिश में, मैक्सिमम से मतलब ये नहीं कि सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने आ रहे हैं, ये ध्यान रखना है ना, मैक्सिमम के चक्कर में कंफ्यूज हो। मैक्सिमम का मतलब कितने नंबर का पेपर है, मैक्सिमम कितने ला सकता है, उससे मतलब पूरा पेपर सोल्व कर मैक्सिमम आ जाएंगे, वो दे रखा है। मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं कौन सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश, सेकंड वाला था, सेकंड में कितने थे, 140। तो इंग्लिश में कितने मार्क्स हुए, 75%, हम 140 निकालने। तो ललित गॉट, परसेंटेज में वैसे मार्क्स निकालने, ललित गॉट इन इंग्लिश क्या होगा, 75% ऑफ 140, ऊपर नहीं लिखा था, ऊपर डायरेक्ट कर दिया था, यहाँ लिख दिया, याद है ये भी। तो x% ऑफ y का x इंटू वाई, यानी कि 75 इंटू 140 अपॉन 100, ये जीरो से ये जीरो का कैंसिल, 2 7 जा 2 5 जा 5 से 15 बार, और 15 7 जा होते हैं 105। तो इतने मार्क्स आपके आए इंग्लिश में, ऑफ 140 मार्क्स आए ललित के, किस में, इंग्लिश में, सॉरी क्या लिख दिया यहाँ, नहीं, ललित गॉट इन हिंदी, ये यहाँ लिख जाऊँ, हिंदी में आए 50 मार्क्स और इंग्लिश में आए 105 मार्क्स। मैथ्स में दे रखे कितना, मैथ्स में कितना दे रखा है, 90 मार्क्स, ऊपर दे रखा था, एंड 90 मार्क्स इन मैथ। तो ललित गॉट इन मैथ, ललित गॉट इन मैथ्स, और वो हमें दे रखे हैं 90 मार्क्स, ठीक है ना। और मैथ्स का पेपर कितने का, 160 का। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इसके, 160। तो अब हमने अभी क्या करा, अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स निकाल लिए, कितने कितने मार्क्स आए, और अलग अलग सब्जेक्ट्स का मेरी मालूम है कौन सा पेपर कितने मार्क्स का है। तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन कितने होंगे, 50 को ऐड कर लें, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले और मैथ वाले। ये मैं आपका सामने कर देता हूँ जिससे आपको सवाल दिखता रहे और कहीं आपका मिस ना हो, यहीं सामने लिख देता हूँ। तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाई ललित, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ, टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाई ललित, तीनों सब्जेक्ट्स की बात चल रही है। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड है ना, कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्टेन्ड OBT है ना, ऑब्टेन्ड बाई ललित, हिंदी में 50 प्लस इंग्लिश में ये है 105 मार्क्स आए थे इंग्लिश में, प्लस 105, और मैथ्स में 90, कितना हो गया ये, 0 5 5 ही रहेगा, 9 5 14, कैरी 1 245 हो गया, ओके, इसे एक मान ले 245 हो गए। और मैक्सिमम मार्क्स तीनों सब्जेक्ट से मतलब आउट ऑफ कितने में से ये मिले, जैसे बोलते हैं टोटल मैक्सिमम मार्क्स ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कि ना
टोटल मैक्सिमम मार्क्स तीनों सब्जेक्ट्स के मिला के, कुल मिला के कितने में से आ रहे हैं? टोटल मैक्सिमम मार्क्स देखें, हिंदी का तो 100 नंबर्स का था, इंग्लिश का 140 का था, और मैथ्स का था 160 नंबर का मार्क पेपर। तो कितना हुआ ये? 60 400 हो गया। देखो 60 और 40 100 और 100 सीधे ऐड कर लो, 400 आ गया। तो परसेंटेज मार्क्स निकालने, तो परसेंटेज मार्क्स कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला लिख देता हूँ, आ जाएगा इसका आंसर। परसेंटेज मार्क्स क्या होता है? टोटल मार्क्स ऑब्टेन, वो कितने हैं? 245 इंटू 100 अपॉन टोटल मार्क्स मैक्सिमम आउट ऑफ कितने हैं? 2 0 से 2 0 कैंसिल, डिवाइड कर दो। 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 61.25 डिवाइड करा मैंने, 4 2 जा हाँ जाएगा 61.25। तो ललित को कुल मिलाकर 61.25% मार्क्स मिले। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है, सुसैन गॉट 72 मार्क्स इन इंग्लिश आउट ऑफ 120, यानी कि 120 में से 72 मार्क्स मिलने हैं सुसैन को, किसमें? इंग्लिश में। ऊपर की तरह कुछ कुछ वहाँ परसेंटेज में दे रखा है। एंड 70 मार्क्स इन हिंदी आउट ऑफ 150 में से 70 मार्क्स मिले उसे हिंदी में। द मैक्सिमम मार्क्स इन द मैथमेटिक्स पेपर वर 180, मैथ्स का जो पेपर था 180 मार्क्स का था, इसमें परसेंटेज में देखा है। इफ सी गॉट 60% मार्क्स इन ऑल 3 पेपर्स, तीनों में मिला के, कंबाइंड मिला के 60% मार्क्स आ रहे हैं, तो हाउ मेनी मार्क्स डिड सी गेट इन मैथमेटिक्स? तो उसको मैथ में कितने नंबर फाइंड हुए सुसैन को, ये हमें फाइंड करना है। चलिए करते हैं, चलिए करें। तो लिखो सुसैन गॉट 72 मार्क्स इन इंग्लिश आउट ऑफ 120। इसका मतलब है 120 में से 72 मार्क्स आ रहे हैं सुसैन के इंग्लिश में, और 70 मार्क्स इन हिंदी। तो लिख लो सुसैन गॉट 70 मार्क्स इन हिंदी, कितने में से? आउट ऑफ 150 मार्क्स। ठीक, अब द मैक्सिमम मार्क्स इन द मैथमेटिक्स पेपर वर 180, यानी कि टोटल नंबर का जो पेपर था 180, जहां से 150 का 180 मैथ का था ये। तो मैक्सिमम मार्क्स ऑफ मैथ्स, शॉर्ट में मैथ्स लिख रहा हूं, मैथमेटिक्स के है ना, अब वो हमें दे रखा है 180 का था, और हमें ये भी दे रखी है कि सी ऑब्टेन, यानी कि सुसैन है, उसने कुल मिलाकर सी गॉट 60% मार्क्स इन ऑल 3 पेपर्स। तो ऐसे लिख लो सुसैन गॉट ओवरऑल 60% में, ओवरऑल का मतलब सभी सब्जेक्ट्स में। ओके, अब टोटल तीनों सब्जेक्ट्स का मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? इन तीनों का ऐड कर दें, ये तो होगा 120 का हुआ, किसका? इंग्लिश का। 150 है हिंदी का, 180 है मैथ्स का। तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 3 पेपर, यानी कि तीनों का, ऑफ 3 पेपर, इन तीनों का मिलाकर कुल कितने मार्क्स का पेपर हुआ? 120 हिंदी, 150 इंग्लिश और 180 मैथ्स। 180 और 120 300, ये 450 हो गई, ऐड करा 450 मार्क्स का हो गया। सुसैन को मिलने 60% टोटल, किसका? जो तीनों पेपर का टोटल है 450, तो 450 का 60% निकाल लो। तो सुसैन गॉट ओवरऑल, फिर मैंने गलत लिख दिया, जी बना दिया ऐसे, सुसैन गॉट इन ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल से मतलब जहाँ यहाँ पर जिस बात की बात चली 3 सब्जेक्ट हैं, इन तीनों सब्जेक्ट में कितना पड़ेगी? 60% फाइंड करेगी ऑफ 450 का। तो निकाल लो 60 इंटू 450 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया ये? 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 27, 270 मार्क्स आए कुल मिलाकर सुसैन के। ओके, तो 270 मार्क्स कौन कौन से होंगे? ये 72 तो मैथ्स का, कौन से? इंग्लिश के, प्लस 70 मार्क्स किसके? कौन सा सब्जेक्ट? हिंदी के, प्लस मैथ। तो लिख दूं यहाँ, यानी कि क्या हुआ? 72
प्लस 70 प्लस मार्क्स इन मैथ, मैथ की तो पूछे ऐसे निकलेगा, मार्क्स इन मैथ, ये तीनों का सम दे रखा है 270, इसे सॉल्व कर लो, मैथ्स के मार्क्स निकले, हो गए सॉल्व। तो 2 और 7 7 14 142 प्लस मार्क्स इन मैथ इज इक्वल 270, तो मार्क्स इन मैथ कितना आ जाएगा 270 माइनस 142, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 8, 6 में से 4 गया 2 और 2 में से 1 गया, तो 120 मार्क्स आए सुसैन के मैथ्स में। क्लियर, समझ में आ गया हो मुझे उम्मीद है ना, अच्छे से समझ में आ गया हो मुझे उम्मीद है। ये मैथ्स मार्क्स है MARKS, थोड़ा उल्टी सीधी गंदी राइटिंग लिख दी, सब लिख देता हूँ, चलो ओके। तो सुसैन गॉट 128 मार्क्स इन मैथ्स, और कितने में से उसके 180 में से दे रखा है, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ मैथ 180, तो मैथ 180 में से कितने मिले उसको 128। ओके, चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है, मिस्टर ग्रोवर स्टेड इन ए होटल फॉर 2 डे, 2 दिन होटल में रुके। द रूम रेंट वाज 3500 पर डे का रेंट दे रखा है रूम का, 3500 रुपये किराया जा रहा है रूम का। ही ऑल्सो हैड टू पे अ लग्जरी टैक्स ऑफ 7% ऑन द रूम रेंट, 7% को टैक्स पे करना पड़ रहा है ना। तो हाउ मच डिड ही पे इन ऑल फॉर द 2 days स्टे। ये तो छोटा सा सवाल है, चलिए करते हैं, कैसे होगा बताते हैं। देखिए कैसे, रेंट दे रखा है 1 डे का, लिख लो, रेंट ऑफ रूम फॉर 1 डे, वो हमें दे रखा है 3500। कितने दिन स्टे कराना, 2 दिन का, तो 2 दिन का किराया देंगे, तो कितना होगा 2 से मल्टीपल कर दें, तो रेंट ऑफ द रूम होता है, ती और लिख लेना ऊपर, ऑफ द रूम फॉर 2 days, क्या करें 2 से मल्टीपल कर दें, तो कितना आ जाएगा ये 7000 रुपीज़ आ गया है ना। इतना तो देना ही देना है, इसके अलावा टैक्स और देना है, लग्जरी टैक्स वो दे रखा है 7%, तो 7% लग्जरी टैक्स वो क्या हो गया 7% ऑफ 7000, इसका निकाल लो, 490 आ जाएगा, 7 इंटू 7000 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, 7 का अंदर मल्टीपल कर दो, 700 7 4 जा 49। इतना तो किराया है 2 दिन का रूम का, इतना इनको टैक्स, तो कुल कितना पेड करा, इन दोनों को ऐड कर दो। ये पूछा था हाउ मच डिड ही पे इन ऑल, कौन थे, मिस्टर ग्रोवर। तो मिस्टर ग्रोवर पेड 7000 रेंट प्लस 490 रुपीज़ टैक्स, तो कितना हो गया 7490 रुपीज़। ओके, तो ये क्वेश्चन 13 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 9B कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। फिर भी अभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को किसी और मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।